हेलो हाय टू एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरोट के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को मैनिफेस्टेशन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, एंजल गाइडेंस बहुत कुछ प्रोवाइड करती हूँ। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। आज मैं बात करती हूँ एंजल नंबर 222 पर। ये तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जो भी एंजल नंबर्स के बारे में सुनते हो या देखते हो, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी कि एंजल नंबर 222 का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में कुछ नया रिलेशनशिप आने वाली है, कोई इमोशनल चीज़ें आने वाली हैं, कोई रिलेशनशिप आने वाला है। नहीं, टू जो है ना नंबर, वो चंद्रमा से भी ऑपरेट करती है। जब भी एंजल नंबर 222 आपको दिखता है तो सबसे पहले बात, एंजल 2 आपके आसपास है। भले ही वो आपको दिख नहीं रही है, अदृश्य है, लेकिन एंजल 2 आपके आसपास है। वो आपको प्रोटेक्ट करने आई है, कुछ ना कुछ संदेश देने आई है। यूनिवर्स जब आपसे बात करता है, जब गार्जियन एंजल्स आपकी जब आपसे बात करती हैं ना, तो वो नंबर्स के थ्रू आपसे बात करती हैं। वो आपको दिखती नहीं है, पर वो आपके इर्द गिर्द होती हैं उस वक्त जब आपको वो नंबर्स दिखते हैं। जब उनके नाम के आपको नंबर्स दिखते हैं, जैसे कि एंजल 2 जब आपके पास होती है तो आपको 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा उस वक्त। और एंजल 2 जब आती है ना आपकी लाइफ में, जब आपको बहुत ज़्यादा 2 दिख रहा है, 222, 222, 4 बार रिपीट होके भी 2 बहुत बार लोगों को दिखता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप इन सब चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हो, आपके एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे रहे हैं, इन नंबर्स को लेकर के नॉलेज नहीं है आपको, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अलग अलग नंबर्स के बारे में मैं अलग अलग तरीके से बताती हूँ। और मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक नंबर का एक ही मीनिंग होता है, नहीं, एक नंबर का देखिए हज़ारों मीनिंग होता है। एंजल 2 चंद्रमा से ऑपरेट करती है, ठीक है। एंजल 2 बिल्कुल चंद्रमा जो है रिलेशनशिप को दर्शाता है। हमारे ज़िंदगी के जितने भी रिश्ते होते हैं वो चंद्रमा से रिलेटेड है, लेकिन वो भावनाओं को भी, भावनात्मक चीज़ों को भी, अपने खुद के इनर इमोशंस को भी दर्शाता है ना। आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप आने वाले हैं उनके तो आपको संकेत देता ही देता है 222 नंबर, लेकिन अभी आपके अंदर जो इमोशनल उथल पुथल चल गए हैं उनके लिए भी संकेत लेकर के आती है। तो एंजल 222 जब आपको नज़र आती है, एंजल नंबर 222 आपको जहाँ आप जा रहे हो आपको 22 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, 4 टाइम्स रिपीट होकर 2 दिख रहा है, अगर आपको 22 डॉट फिर 22, इस तरीके से अगर 2 की सिंक्रोनोसिटी आपका पीछा कर रही है तो इतना तो बिल्कुल हाँ आप जान लो कि आपके लाइफ में कुछ नया रिलेशनशिप आने वाला है। आपके कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली की रिलेशन बिगड़ी है वो नॉर्मल हो सकती है। आपके कुछ आपके लाइफ में आपका सोलमेट, आपका पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम कुछ भी आ सकता है। लेकिन साथ साथ एंजल 222 ये भी आती है आपको कहने कि आपको खुद को भी हील करने की ज़रूरत है। चंद्रमा का जो नंबर है आपको बार बार दिखता है ना, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। उस वक्त खुद ही एंजल चाहती है, एंजल 2 खुद ही चाहती है कि आप खुद को हील करो, अपनी मून को बैलेंस करो। अगर आप इमोशनली डिसबैलेंस होते हो ना, तो उस वक्त वो आके आपको संदेश देना चाहती हैं कि आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी अगर आप अपने पास्ट के ट्रोमाज में फंसे हो, चाहे वो अपने फैमिली को लेकर के हो, चाहे आपके लव लाइफ को लेकर के हो, चाहे आपके पास्ट के कार्मिक पार्टनर को लेकर के हो, तो फिर आप नए रिलेशनशिप की वेलकम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और वेलकम करोगे भी तो आपको वो पास्ट की चीज़ें जो है बार बार पीछा करेंगी, नए रिलेशनशिप में भी आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो एंजल 222 रिश्ते लाने के साथ साथ ये भी कहती है कि आपको अपने मन के जो ये ट्रोमाज हैं उनको हील करने की ज़रूरत है। वो आपके लाइफ में वो सब कुछ देने को तैयार है जो आप मांग रहे हो। आपको, अगर आपने कोई विश मैनिफेस्ट किया है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप सोल, किसी भी सोल जर्नी में हो और आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है और आपको 222 दिख रही है, तो वो 222 नंबर ही चंद्रमा का होता है, ठीक है। वो रिलेशनशिप को दर्शाता, अगर आपने रिश्ते से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट किया है तो बेशक वो आपको मिलने वाला है। लेकिन साथ साथ एंजल 22 ये भी बोलती है, एंजल 2, कि आपको खुद को भी अभी हील करने की ज़रूरत है। आप जब तक खुद को पूरी तरीके से इमोशनली बैलेंस नहीं कर लेते, हील नहीं कर लेते, मेंटली खुद को रिलैक्स नहीं कर लेते, मेंटली खुद को पास्ट के ट्रॉमा से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, इमोशनल उथल पुथल, मूड स्विंग्स, इन सारे चीज़ों से शांत नहीं कर लेते, तब तक आप नए रिलेशनशिप को कैसे एक्सेप्ट करोगे। तो एंजल 2 यही आपको बार बार जब भी आपको दिखता है एंजल नंबर 222, 222, 4 टाइम्स 4, तो एंजल 2 उस वक्त आपसे यही कहना चाह रही है, आपके आसपास ही है, कि मैं तुम्हें सब कुछ देने वाली हूँ, लेकिन खुद को भी इमोशनली अभी हील करो। तुम जब तक पूरी तरीके से हील हो जाओगे तब मैं तुम्हें दूंगी, तो वो चीज़ें तुम्हें दुगनी खुशी देगी। और अगर ट्रोमा में लेकर के तुम चीज़ों को लोगे तो शायद तुम
तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप जब पूरी तरीके से हील हो जाओगे तब आपको मिलेगा, तब जो आपको सुकून मिलेगा, तब आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी एंजल 222 आपको देने वाली तो है रिलेशनशिप। आपने जो भी मांगा था, अपने पार्टनर मैनिफेस्ट की, अपनी फैमिली के साथ अपना रिश्ता अच्छा सा मैनिफेस्ट किया, अपने लाइफ में दोस्तों को मैनिफेस्ट करा, या अपनी सोलमेट, अपनी ट्विन फ्लेम, किसी को भी मैनिफेस्ट करा, वो देने वाली तो है। लेकिन आप खुद से अभी अपने अंदर के लेवल पे जब तक इमोशनली अनबैलेंस हो, आप आज भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंग्जाइटी में हो, पास्ट की बातों को लेकर, अपने कार्मिक पार्टनर की बातों को लेकर के, या फिर अपनी फैमिली की बातें को लेकर के ट्रोमा में फंसे हुए हो, तो वो कुछ देगी तो फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी, फिर से आप लोगों के बीच में नहीं हो पाएगी हीलिंग। जब तक आप पुरानी चीज़ों की नहीं करोगे, तब तक वो कितनी भी नई चीज़ें देगी, आप कहीं ना कहीं अटके रहोगे, है ना। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम वाला ये जो सिलसिला है चलता रहेगा आप लोगों का। इसलिए एंजल 22 कहती है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूँ, तुम्हें मैं 1 से 2 करने वाली हूँ, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी लाइफ में मैं रिश्ता लेकर आने वाली हूँ जो तुम्हें 1 से 2 की ओर ले जाएगा। लेकिन वो तुम्हारे फैमिली के साथ हो, तुम्हारे सोलमेट के साथ हो, तुम्हारे ट्विन फ्लेम के साथ हो, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ हो, किसी की भी साथ हो, जब तक तुम पास्ट की बातों से अपने दिल को रिलैक्स नहीं करोगे, अपने माइंड को खाली नहीं करोगे, तब तक नई चीज़ों को अच्छे से कैसे स्वीकार पाओगे। नई चीज़ों को पूरी तरीके से जगह देने के लिए पुरानी चीज़ों को पूरी तरीके से साफ़ करनी पड़ती है ना। नई चीज़ों को जगह देने के लिए पुरानी चीज़ों को पूरी तरीके से साफ़ करनी पड़ती है। थोड़ी सी भी पुरानी चीज़ें रह जाती हैं ना, तो नई चीज़ें जो है ना उतनी नहीं खिल के आती जितनी खिल के आनी चाहिए उन्हें। आती तो हैं खिल के, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी नहीं खिल पाती, है ना। आप अपने घर को साफ़ करोगे, जब झाड़ू लगाओगे, झाड़ू से गंदगी हटाओगे तभी जाओगे ना उस पर। घर को अगर धोना रहेगा तो फिर डायरेक्ट आप धो तो नहीं सकते डायरेक्ट। अगर पहले झाड़ू देने की ज़रूरत है तो पहले झाड़ू दोगे तब जाके धोगे, है ना, साफ़ सफाई करोगे। वैसे ही आपको अपने मन की पुरानी चीज़ों की इमोशनली बैलेंस जो होते हो, बार बार बातें याद आती हैं, किसी की यादें याद आती हैं, किसी ने आपको जो तंग कर दिया, परेशान कर दिया, दिल दुखा दिया, फैमिली में ही कोई क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है, ये आपके माँ बाप हों, आपकी फैमिली, आपके सोलमेट, आपके कार्मिक पार्टनर, कोई भी। इन सब चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। और हीलिंग बिल्कुल ऐसे ही आसान नहीं है, मैं भी जानती हूँ हीलिंग आसान नहीं होती। लेकिन जब नंबर 222 आता है उस वक्त मैनिफेस्ट कीजिए अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए। आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो, एफर्मेशंस के थ्रू खुद को हील कर सकते हो। आप मून लाइट हीलिंग ले सकते हो, मून लाइट में जा कर के 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और वहाँ पे पानी चार्ज करके भी आप पी सकते हो। मून लाइट में पानी को रख देनी है, देन वो पानी जब पूरी तरीके से मून लाइट से हील हो जाएगी देन उसे ड्रिंक करना है ना। आप मेडिटेशन करो, जब जब आपको एंजल 222 दिखे, 222 4 टाइम्स 4 रिपीट होके, इतना बिल्कुल गारंटेड है कि हाँ आपके रिश्ते में कुछ आपको कुछ देने वाली है एंजल 2। आपका सोलमेट, आपका पार्टनर, कोई ना कोई आपके लाइफ में आने वाला है। फ्रेंड्स आ सकते हैं, फैमिली से भी रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पुराने ट्रोमास को आपको हील करना पड़ेगा। यहाँ चंद्रमा का इंडिकेशन है, आपको अपने चंद्रमा पे काम करने की ज़रूरत है ना। आप काम करोगे तो ही वो चीज़ें दुगनी निखर के आएंगी, तो ही आप पूरी तरीके से खुश हो पाओगे। तो आपको एक गिफ्ट देने वाली तो है, लेकिन उस गिफ्ट के लिए आपको तैयार करने के लिए भी वो संदेश देने आती है कि मैं बेटा देने वाली हूँ, लेकिन खुद को अभी रेडी भी करो। मैं देने वाली हूँ लेकिन हील करो, तब तक एकदम से हील कर लो खुद को, ताकि मैं दूँ तो तुम्हें फिर कहीं कोई हिचक ही ना लगे, कभी कोई सवाल ही ना रहे, कभी तुम्हारे मन में कोई दुख ही ना रहे, कभी तुम परेशान ही ना हो। नई चीज़ से भी तुम इतने ज़्यादा संतुष्ट हो जाओ कि पुरानी चीज़ें कहीं तक तुम्हें याद ही ना आए। इसीलिए पहले खुद को हील कर लो, खुद को रेडी कर लो, पूरे तरीके से पुरानी बातों को लेट गो कर दो, ताकि तुम वेलकम कर सको नई चीज़ का जो मैं देने वाली हूँ तुम्हें, है ना। और उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सको, तुम्हारे खाली मन में वो आके भरे। ऐसा ना है कि तुम्हारा मन पहले से नेगेटिविटी से भरी हुई है, फिर वो आके भर जाएगा तो फिर उसे भी तुम नहीं संभाल पाओगे, है ना। तो होप आप लोग समझे होंगे। तो 222 जब भी दिखे, 222 दिखे, 2 टाइम्स 2 दिखे या 4 टाइम्स 2 दिखे, आप ट्विन फ्लेम हो, आप मैनिफेस्टर हो, सोल जर्नी में हो, कोई भी हो, नॉर्मल भी हो, अगर आप नए नए एंजल नंबर्स को अगर फॉलो कर रहे हो, खुद को इमोशनली हील करने का टाइम है अभी। मेडिटेशन कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मदर अर्थ से कनेक्ट रहिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, आई एम इमोशनली हील्ड। आप ये एफर्मेशन बोल सकते हो 21 टाइम्स रोज़ मिरर में देखकर, और इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, आई एम इमोशनली हील्ड, आई फॉरगेट माई पास्ट, आई एम रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। इस तरीके से आप अपने से भी एफर्मेशंस बना के बोल सकते हो, और वो चीज़ें वापस से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। जो भी आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस में बोलना है, रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, जो भी आप चाहते हो वैसे ही बन जाओगे। तो इट्स अ टाइम ऑफ हीलिंग एंड न्यू बिगनिंग।
मेडिटेशन करके अगर आप थक गए हो, अगर आप मेगा मेगा एक्सरसाइज करके भी थक गए हो, बहुत सारे केसेस में होता है कि लोगों पर बहुत अच्छे से काम करती है। मिरर एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से काम कर जाती है, मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से काम कर जाती है, वो मून लाइट हीलिंग जा करके लेते हैं वो भी काम कर जाती है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा ट्रॉमा में होते हैं कि उन्हें अलग से भी कहीं जाना पड़ता है हीलिंग लेने। तो आप जाके किसी से एंजल हीलिंग भी ले सकते हो, है ना। एंजल हीलिंग मैं तो अभी फ़िलहाल नहीं देती हूँ, तो मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलती, मैं किसी के पैसे तो बिल्कुल नहीं खाती झूठ बोलकर। लेकिन जो लोग एंजल हीलिंग देते हैं, आप एंजल 2 से जा करके हीलिंग बोल सकते हो कि मुझे एंजल 2 की हीलिंग चाहिए। या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बिल्कुल खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एंजल 2 से प्रे कर सकते हो। जब भी आपको एंजल नंबर 222 कहीं पे भी नज़र आ जाती है तो वहाँ पे भी आप प्रे कर सकते हो, और सोते वक्त भी आप जब भी आपको एंजल नंबर 222 दिख रहा है आप प्रे कर सकते हो। या आपको जब ये दिखना स्टार्ट हो जाए आपकी लाइफ में, सुबह दिख रही है, शाम दिख रही है, कभी भी दिख रही है, अगर ये बराबर दिख रही है एंजल नंबर 222 आपको, तो समझ लो 22 एंजल आपके पास है, आपको यही संदेश देने आई है कुछ नया होने वाला है, खुद को हील करो। तो उस वक्त आप उनसे मदद भी मांग सकते हो। एंजल नंबर 2 से आप प्रेयर कर सकते हो, 22 की चैंटिंग कर सकते हो, एंजल 222 एंजल 222 करके। और आप मून लाइट में जा कर के ये करते हो तब तो और ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, ताकि उस वक्त मून लाइट भी आपके साथ है और उस ग्रह से जो रिलेट करती है एंजल 2 वो भी आपके साथ है, जो आपको इमोशनली बैलेंस करती है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर आप एंजल गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ और देन गाइडेंस निकाल कर आप लोगों को देती हूँ कि अभी आप लोगों को क्या करनी चाहिए अपने लाइफ में, किस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, है ना। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो तो उसके लिए भी आप मेरे से प्रिडिक्शन ले सकते हो। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इमोशंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताई जाएगी आपको। और अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर की फीलिंग वगैरह के लिए। आपके लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फैमिली इशू हो, पार्टनर इशू हो, कोई भी हो, इमोशनल ट्रॉमा हो, उन सभी चीज़ों के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और कैसे आपको खुद को हील करना है, अगर आपके पास हीलिंग लेने के लिए नहीं है, हीलिंग के भी बहुत ज़्यादा चार्जेस लोग कर देते हैं आजकल, तो आप नेचुरली खुद को कैसे हील करोगे इमोशनली, वो भी मैं बताती हूँ बहुत ही कम प्राइस पर, है ना। तो फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया आप उतनी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। और प्रिडिक्शन लेने के लिए आप मेरे से किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस या प्रिडिक्शन, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर बहुत अच्छे विस्तारित रूप से मेंशन किया हो। अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, मैनिफेस्टर बनना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरे से कोर्स के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। काफ़ी कम प्राइस पे कोर्सेज भी प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनके ऊपर आपको लगा कि शेयर करने की ज़रूरत है उनकी शेयर करें, उनकी हेल्प करें उन लोगों को। और अपनी फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में। थैंक यू सो मच।